हो गया भाई। काम तमाम हो चुका है। हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। और ये दोनों टेस्ट मैचेस की कहानी थी आज की। सबसे पहले तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच पे आते हैं। मुझे कोई ये चीज़ समझा दे कि जब वेदर और पिच को इंडिया के किसी भी कैप्टन ने नहीं देखे ना, तो फिर टॉस नाम की चीज़ होती क्यों है? मतलब बेसिकली फिर ऑस्ट्रेलिया को टॉस दे दो। मतलब इंडिया ने टॉस जीत के बादल वाले वेदर में उन्होंने बैटिंग करने का फैसला किया और 185 पे ऑल आउट हुए हुए बैठे। अच्छा, अब इसमें जो बेसिक चीज ये है ना कि ये बंदा बोले कि ये एक फेज होता है, निकल जाएगा। इंडिया ने ये सेम मिस्टेक न्यूजीलैंड के साथ भी की थी, जो अभी 3-0 की व्हाइट वॉश से ये लोग फारे होते हुए आए हैं। इसमें इन्होंने ये सेम मिस्टेक की थी। इसमें इन्होंने पहले टेस्ट मैच में हमारे रोहित शर्मा सर, हमारे कोचू ने जो है टॉस जीत के पहले बैटिंग की थी और फिर ये लोग 46 पे ऑल आउट हुए हुए बैठे हुए थे बैंगलोर जैसी फट्टा विकेट पे। सिडनी में इन्होंने अगर इस तरह का डिसीजन लिया, इन लोगों को थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं हुआ कि ये इसका आउटकम क्या हो सकता है। क्योंकि पिच जो है वो हरी रंग की थी, उस पर घास थी, उसके ऊपर प्रॉपर घास हमें दिख रही थी। अब देखो कुछ जगहों पे ऐसा भी होता है कि सिर्फ जो है ना पिच की अपर लेयर जो होती है वो हमेशा से थोड़ी सी हरी रंग की होती है, मतलब वो घास जैसी दिखती है, लेकिन जब कुछ वक्त के बाद जब विकेट ओल्ड हो जाती है तो फिर वो दब जाती है और फिर एक फ्लैट विकेट बन जाती है जहां पे बैटिंग होना थोड़ी सी आसान हो जाती है। इंडिया वहां तक पहुंचा ही नहीं। कि हम ये कह सकते हैं कि ये एक माइनर फेज था जहां पे इंडिया वहां तक पहुंच गया था, बिकॉज 148 पे इंडिया के 8 आउट हुए थे, फिर वो ऑल आउट 185 पे हुए थे। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि इंडिया ने थोड़ा सा संभल के खेला दिस एंड दैट, बट इंडिया की बहुत ही खराब बैटिंग की परफॉर्मेंस थी। और उससे बड़ा तो जो सिनेमा हुआ है भाई साहब, पहले मुझे ये बताओ, एक चीज मुझे मुझे बता दो कोई, ये विराट कोहली का मसला क्या होता जा रहा है? मतलब दोबारा से चलो, इस दफा अगर इतनी ऑफ की बॉल नहीं थी तो फिर अपनी स्लिप में तो इनको कैच देने की रिवायत सी हो गई है। डॉट डॉट बिल्कुल एक निहायत ही मीडियोकर सर विराट कोहली बैट्समैन बनता जा रहा है, और उससे ज्यादा बकवास और घटिया ये फील्ड पे हो रहा है। सैम कॉन्स्टास एक वाहिद 19 साल का लड़का बुमराह और विराट कोहली दोनों के अंदर चुल मचा गया, पूरी इंडियन टीम के अंदर चुल मचा के चला गया। 1.4 बिलियन इंडियंस, इनफैक्ट 1.4 बिलियन इंडियंस इनके अंदर चुल मचा के चला गया, और कल दोबारा बैटिंग करने के लिए आएगा। मतलब पहली दफा ऐसा हुआ है कि जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आई थी, उस्मान ख्वाजा आउट हुआ, बुमराह विकेट लेके सैम कॉन्सास के पास गया। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पर एक इशू ये आता है कि काफी लोग कह रहे हैं कि बुमराह की गलती है इसमें। अब देखो इसमें ओवरऑल जो है ना वो बन ये सकता है, बल्कि अब देखो इसमें ओवरऑल जो है ना मेन सिचुएशन ये हुई थी कि उस्मान ख्वाजा थोड़ा सा ना विकेट पे टाइम ले रहा था, तकरीबन उसको 1-2 मिनट्स उसको चाहिए थे। पता नहीं कोई रीजन था कि शायद कोई साइड स्क्रीन का इश्यू था, तो उसको थोड़ा सा सेटल होने में टाइम लग रहा था। बुमराह जो है वो अपना ओवर जल्दी निकलवाना चाह रहे थे, और वो इसी वजह से थोड़ा सा उस्मान ख्वाजा के साथ उनका बैंटर सा स्टार्ट हो गया था कि भाई ये तुम कर क्या रहे हो। फिर सैम कॉन्सास ने नॉन स्ट्राइकर एंड से वहां पे उसको छेड़ दिया। अब कोई भी नॉर्मल बॉलर होता, देखो सैम कॉन्सास ने उसको बेसिकली ये बोला कि व्हाट्स योर प्रॉब्लम, बुमराह की हट गई। तो अब देखो ये एक नेचुरल बात है, जब आप गेम के अंदर पूरी तरह से इन्वेस्टेड होते हो तो फिर आप कोई भी आपको अगर छेड़े जो कि आपकी टीम का नहीं है, आपकी हट जाएगी। तो एग्जैक्टली बुमराह के साथ यही हुआ। मैंने कभी भी बुमराह को पास में तो नहीं देखा कि यार वो बहुत ही अग्रेसिव हो रहा है या बहुत ही ज्यादा स्लेजिंग में इन्वॉल्व है। मैंने कभी भी उसको इस तरह से नहीं देखा। और सैम कॉन्सास जैसे प्लेयर के अगेंस्ट मैंने उसको इस तरह से देखा कि भाई बंदा स्लेजिंग पे उतर आया है, उस्मान ख्वाजा की विकेट लेके वो डायरेक्ट सैम कॉन्सास के पास गया है। भाई खतरनाक, बहुत ही खतरनाक। एक तो सैम कॉन्सास को पंगा लेना नहीं चाहिए था उससे, लेकिन अगर उसने ले लिया तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है कि भाई सैम कॉन्सास जो है ना वो किसी से डरता नहीं है, वो अपने सामने किसी भी बॉलर को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। सही है, ये एक अभी के लिए तो अच्छी चीज है, लेकिन इन फ्यूचर चेंज हो सकती है। वी डोंट नो अबाउट द फ्यूचर, बट अभी प्रेजेंट पे हम आए तो वो यही है कि भाई एक 19 साल का बच्चा 1.4 बिलियन इंडियंस पे गंदा वाला भारी हुआ है, वही उसको सोशल मीडिया पे गालियां दे रहे हैं। तो एक मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शंस देख रहा हूँ, वहां पे लोग कह रहे हैं कि बुमराह विल डू अनदर फिलिप ह्यूज, और फिलिप ह्यूज जैसा एक और वाकया इनको चाहिए। यार ये लोग जो है ना लो से लो पे जाते हैं हमेशा, इंडियन फैंस अपने आइडल गॉड मानते हैं इन लोगों को। ये बस कोई इनके खिलाफ ना हो जाए, कोई इनको कुछ बोल ना दे, ये लोग फिर इनके फॉलोअर्स की तरह आके टूट जाएंगे आपके ऊपर, जो कि एक नेगेटिव चीज है। क्योंकि मतलब इस हिसाब से तो कोई इनको छेड़े ही ना।
अब इन सब में हमारे टॉप पे पैट कमिंस है। पैट कमिंस जो है वो बंदा, अगर उस बंदे ने सैम कॉन्सास के खिलाफ वो बुलिंग देख ली जो इंडियन टीम ने अभी आखिरी के वक्तों में की है, तो भाई भाग जाओ, भाग जाओ। तबाही का बहुत गंदा वहां यहाँ पे मौका है, बिकॉज पैट कमिंस कभी जिंदगी में नहीं छोड़ता कोई भी उसकी टीम के साथ छेड़े या कुछ उसके साथ हो। बिकॉज देखो, पैट्रिक कमिंस जो है ना, मुझे ऐसी फील आती है कि उसकी ना हटती है इंडियन से ओवरऑल। आज से कुछ एक साल पहले ये ESPN की एक वीडियो थी जहां पे उससे पूछा गया था कि बुमराह का यॉर्कर ज्यादा लीथल है या शाहीन शाह अफरीदी का। उसने शाहीन शाह अफरीदी का यॉर्कर कहा, बिकॉज उसने बोला कि वो इंडियन नहीं है। तो यार पैट कमिंस जो है ना वो इस तरह का प्लेयर है कि यार उसको शायद इंडियंस ही नहीं पसंद। मुझे पता नहीं, उसकी पर्सनैलिटी का सही से मुझे अंदाजा नहीं है। देखो, हर कैप्टन जो है ना वो पैट कमिंस ही बनना चाहता है। और जिस तरह से हमारे ये भाई साहब हैं ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन, यार ये हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स इंसान है और इंडियन से इसको नफरत है भाई साहब, साफ सी बात है। क्योंकि जिस तरह से ये इनको हर चीज में इसने रेट किया हुआ है। वन वर्ड अबाउट द फैंटास्टिक बॉलर जसप्रीत बुमराह, उसने बोला बॉलर, ये आदमी है ये। तो भाई पैट कमिंस से बंदा जितने मील दूर रहे बेहतर है। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर तुम्हें इसके साथ पंगे रखने भी हैं तो इसके हिसाब के आप हो जाओ, वरना फिर भाई ये किसी का लिहाज करता ही नहीं है। बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, तीनों में इसने एक्सेल किया हुआ है। बुमराह, आय हाय हाय हाय, वी ऑल कैन से कि BGT का अब से नाम चेंज होके बुमराह जी बचा लो ट्रॉफी, बुमराह जी बचा लो ट्रॉफी। बिकॉज बुमराह ही इकलौता ऐसा बंदा है जो कि पूरे इंडियन टीम में लीथल लगता है, अग्रेसिव लगता है, और उससे परफॉर्मेंसेज आ रही हैं जो कि और बाकी किसी से नहीं आ रही। निहायत ही फजूल इंडिया की प्लेइंग 11 देखो जरा एक दफा तुम लोग। इसमें रोहित शर्मा तो नहीं थे, सबसे बड़ी हेडलाइन आज की कि रोहित शर्मा गायब थे भाई। फिर उसके बाद फिर आप लोग मजीद फॉलो ऑन में देखें तो विराट कोहली, फिर KL राहुल, फिर शुभमन गिल, फिर ऋषभ पंत, फिर रविंद्र जडेजा, और इसी तरह से इनके फिर बॉलिंग पे आ जाते हैं। अब आकाशदीप ड्रॉप हो गया, उसकी जगह फिर प्रसिद्ध ये कृष्णा आया। फिर ओवरऑल फिर इंडियन टीम जो है ना ये वाली थोड़ी सी बेहतर है, क्योंकि इसमें रोहित शर्मा नहीं है। आप देखो, नो हेड अगेंस्ट रोहित शर्मा, बट स्टिल उसकी फॉर्म खराब थी, उसकी फॉर्म खराब थी। और बुमराह जब टॉस करने के लिए भी आया तो वो टॉस में रवि शास्त्री को कह रहा था कि हमारी टीम में सब कुछ सही है, यूनिटी है, और कैप्टन को लगा कि उनको नहीं खेलना चाहिए इस वाले टेस्ट मैच में, उनको रेस्ट लेना था। अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ये वाला टेस्ट मैच शुरू होने से पहले बिग बॉस भाई, पूरी बिग बॉस वाली वाइब्स आ रही हैं। हर दफा इंडियन ड्रेसिंग रूम से बातें आ रही हैं कि रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे और विराट कोहली ड्रॉप हो रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया का अलग है, मिचेल मार्श को हटा रहे हैं, नेथन मैक्सक्वीनी कोई प्लेयर है वो वापस आ रहे हैं। फुल दोनों की दोनों टीम्स की खबरें चल रही हैं एक रात पहले दबा के, फुल बिग बॉस वाली हरकतें, और कुछ तो पूरी भी हुई। लेकिन रोहित शर्मा जो है वो नहीं खेला। अब रोहित शर्मा सर नहीं खेले तो ही मेरे हिसाब से ठीक ही था, बिकॉज उनकी 6 की या 9 की एवरेज है बैटिंग के साथ इस BGT में। और पहला टेस्ट मैच बुमराह ने कैप्टन किया था तो वो जीत गए। अब आखिरी टेस्ट मैच बुमराह कैप्टन करेगा तो मेरे हिसाब से फिर जीतना तो बनता है यहाँ से। लेकिन अभी 185 पे ऑल आउट हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया, 9 पे 1 है, कुछ भी हो सकता है। ऋषभ पंत बेचारा, उसने अपने अपने पूरी जिस्म पे दबा के पिटाइयां खाई हैं। और बाकी बाकी पूरी इंडियन बैटिंग लाइनअप इतनी कोई मुझे वेल फोकस लगी नहीं यार, क्योंकि शुभमन गिल, हमारा जो शुभमन गिल है उसको मैं अब से रीनेम हो रहा है उसका नाम शबनम गिल। क्योंकि जब तक शबनम गिल की 50 नहीं आएगी, 50 तो आ जाती है, जब तक उसकी सेंचुरी नहीं आएगी उसका नाम शबनम गिल ही रहेगा। 20, 30, 35, 40 इससे वो आगे जा ही नहीं रहा। मतलब लास्ट बॉल लंच से पहले की उस पे वो डाउन द ग्राउंड आके क्यों खेल रहा है और अपना एज लगवा के बैठ गया। मतलब बंदा क्यों नहीं कर रहा भाई, क्यों नहीं हो रही सेंसिबल बैटिंग, आखिर बताओ क्यों नहीं हो रही। निहायत ही इंडिया की टीम की परफॉर्मेंस विद द बैट इज गेटिंग वर्स डे बाय डे। और एक बुमराह ये है, कसम से कह रहा हूं, अकेला बुमराह ये, कल अगर विकेट्स मिलेंगी तो मैं लिख के दे सकता हूं बुमराह ही निकलवा के देगा। और उसके थोड़े से चक्कर में ये इंडिया के बाकी के 2-3 बॉलर थे जो कि थोड़ी सी विकेट्स और दे देंगे, और इसी चक्कर में ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो जाएगी। लेकिन सैम कॉन्सास जो जला के गया है, ये विराट कोहली की फोटो देखो, ये विराट कोहली भैया की इतनी जल जाती है। दिस डूड मैन, दिस डूड, ये विराट कोहली
ये क्यों क्यों अपनी इज्जत का कबाड़ा करने में इतना लगा हुआ है? यार रिटायर हो जा भाई, तू रिटायर हो जा, तू रिटायर हो जा। तू सिर्फ अभी बोझ बन के चल रहा है, और इस तरह का फजूल एग्रेशन दिखा के, वो भी उस प्लेयर को जो आपसे इंस्पायर्ड है। एक निहायत ही बचकाना हरकत है। बचकाना हरकतें खत्म ही नहीं हो रही ना यार। मतलब ये हो कि यार फ्रॉम टाइम टू टाइम बंदा चेंज होता रहता है। विराट कोहली ने हर चीज चेंज करी। अभी तो खैर बैटिंग फॉर्म बकवास ही है, लेकिन विराट कोहली की फिटनेस देख लो, विराट कोहली की फिटनेस देख लो, विराट कोहली की फिटनेस देख लो। एक तो इसका मंजन हर जगह सुनने को मिलता रहता है, तुम लोग क्यों बोल रहे हो तुम्हारे प्लेयर की तो फिटनेस नहीं है। भाई हमारे प्लेयर्स टोन निकाल के कम से कम 30-40 तो मार पा रहे हैं ना। विराट कोहली सर तो उससे आगे जा ही नहीं रहे। अब विराट कोहली ने पर्थ में 100 की थी, विराट कोहली ने जिस कंडीशन में पर्थ में 100 की थी ना, इंडिया की 200 की ओपनिंग की पार्टनरशिप लग गई थी वहां से। अगर इंडिया तब भी फंबल मारता तो वो इंडिया का चोक कहलाता। इंडिया ने चोक नहीं किया। विराट कोहली ने वहां पे मौके की नजाकत को देख के सेंचुरी की। सेंचुरी वो होती है जो नितेश कुमार रेड्डी ने की थी चौथे वाले टेस्ट मैच में, जब इंडिया की टीम दीवार से लगी हुई थी, फिर उसके 100 रन आए थे। वो होती है सेंचुरी। विराट कोहली अब उसको जितने भी मौके दो, उसने ऑफ स्टंप की बॉल जो है वो उसकी बाहों में जाएगी, बिल्कुल बाहों से ट्विक करके जो है हल्की सी वो फील्डर के हाथ में पहुंच जाएगी। और विराट कोहली ने फिलहाल तो कुछ नहीं उखाड़ना टीम में। सैम कॉन्सास जैसे प्लेयर को एग्रेशन दिखा के विराट कोहली साबित करना क्या चाह रहा है कि मतलब बेसिकली उसकी मेहनत क्या थी ना, कैच उसके हाथ में आया ना कुछ। बिल्कुल यार, आप एक मेच्योर प्लेयर हो, या आप एक्टिंग के इतने बड़े बादशाह हो कि आप मेच्योर प्लेयर बनने की भी एक्टिंग कर रहे थे? इतने प्लेयर्स आप आपसे इंस्पायर्ड है। सैम कॉन्साल्स भी उनमें से एक है। उसका उसका क्या इंप्रेशन आया होगा? अब तो वो भी इंटरनेशनल खेल रहा है, तो वो तो अब आपके गेमिंग वाली लेगेसी पे तो नहीं, लेकिन एग्जैक्टली आपके जैसे काम में तो आ गया ना वो भी। अब वो अपनी खुद की लेगेसी बनाएगा, और अगर वो आपसे इंस्पायर्ड अभी तक है तो मेरे ख्याल से उसको बदल लेना चाहिए भाई, क्योंकि उसका जो इंस्पायर्ड बंदा है वो अपने लेट फेज में निहायती निहायती कोई मीडियोकर सा इंसान बन चुका है, जो कि सिर्फ मौके को देखता है, और भले ही उसने कुछ ना उखाड़ा हो वो पूरा पार्ट लेगा उसमें कि ये फुल अग्रेशन बेफालतू का दिखाएगा। विराट कोहली का डाउनफॉल इज वेरी रियल भाई, बहुत रियल है। खैर ये था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच। बाकी फिर यहाँ से देखते हैं कहाँ जाता है। फिलहाल इंडियन बैटिंग के ऊपर इतनी डिटेल से बात नहीं की, बिकॉज कुछ ऐसा खास तो हुआ नहीं है इंडियन बैटिंग में। वही उनका कोलैप्स ही हुआ है, वही स्टार्ट्स हल्के फुल्के मिले हैं तो ये लोग बर्बाद हुए हैं। ऋषभ पंत एक था जो कि 40 में रह गया, बाकी फिर किसी और ने कंट्रीब्यूट नहीं किया। बुमराह के ऊपर आ जाते हैं। बुमराह को बैटिंग भी बुमराह से होगी। वो छक्का मार रहा है पैट कमिंस को, उसको पैट कमिंस को वो भी गुस्सा है, तुम लोग को बता दूं मैं, उसकी उस चीज से भी हटी हुई है। खैर देखते हैं यहाँ से फिर क्या होता है। फिलहाल तो सितारे बहुत खतरनाक है इंडिया के लिए।